हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा। आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं उसके अंदर एक टर्म हमने कॉमन देखी है और वो थी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हर प्रोग्राम के अंदर हमने पब्लिक कीवर्ड को यूज किया था और जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था जैसे कि इंटीजर एक्स, या फिर हमने कोई मेथड लिखी थी तो हमने डायरेक्टली लिखा था वॉइड डिस्प्ले। लेकिन इस मेथड्स के अंदर हमने ना कभी पब्लिक लगाया ना कोई और चीज़ लगाई। तो ये चीज़ें जो भी है इसे कहा जाता है एक्सेस मॉडिफायर्स। अब चार टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जावा के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्राइवेट, जिसका मतलब है अगर आप कोई भी वेरिएबल या मेथड प्राइवेट डिक्लेयर कर लेते हो तो उसे आप सिर्फ विद इन अ क्लास, मतलब एक ही क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। दूसरे क्लास के अंदर आप उस वेरिएबल को या मेथड को यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई वेरिएबल को कुछ भी नहीं लिखते हो तो वो आपके एक पैकेज के अंदर आप उसे कहीं पे भी यूज कर सकते हो विद इन अ पैकेज। मतलब एक पैकेज के अंदर आप उस वेरिएबल को मल्टीपल क्लासेस के अंदर आप यूज कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड द पैकेज आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई वेरिएबल को प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर बोलते हो तो उस वेरिएबल को आप लोग सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो। मतलब आपको कंपल्सरीली इनहेरिट ही करना पड़ेगा। फिर अगर आप किसी वेरिएबल को पब्लिक डिक्लेयर करते तो आप किसी भी केस के अंदर, मतलब विद इन अ पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, विद इन अ डिफरेंट क्लास, आप उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। तो इन चारों एक्सेस मॉडिफायर को देखने के लिए हम डायरेक्टली डेमो पे शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हाउ टू यूज़ एक्सेस मॉडिफायर्स। तो एक्सेस मॉडिफायर्स को अच्छे से जानने के लिए हम लोग पैकेज का ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पैकेज के अंदर, पैकेज के बाहर इन टर्म्स को भी हमने देखा था। तो हमारे पास जावा ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर है। इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है demo.java। और इस फाइल के अंदर हम लिख देते हैं क्लास डेमो, और इसके अंदर हमारा मेन रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, और इस डेमो को हम भेज देते हैं एक पैकेज के अंदर जिसका नाम होगा P1। ठीक है, फिर हम और एक फाइल बना लेते हैं। तो उस फाइल का नाम रख देते हैं सपोज a.java, और इस फाइल को भी हम भेजेंगे पैकेज P1 के अंदर, मतलब सेम पैकेज के अंदर। और यहाँ पे क्लास का नाम है a, और फिर हम लिख देते हैं एक नॉर्मल मेथड void display, और इसके अंदर हम एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, और मैसेज है हेलो फ्रॉम ए। ठीक है, अब ये दोनों फाइल्स हम पैकेज P1 के अंदर भेजने वाले हैं, तो मुझे कंपाइल करते टाइम एक ही पैकेज के अंदर उन्हें लिखना है। तो मैं इसे क्लियर करके कंपाइल कर लेता हूँ। जावा सी पैकेज के प्रोग्राम कैसे रन करने हमने देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर। -d डॉट स्पेस, पहले ए को कंपाइल कर लेते हैं, a डॉट जावा। तो ए हमारा कंपाइल हो चुका है। अब डेमो के अंदर ए का जो मेथड है डिस्प्ले मुझे कॉल करना था, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ए। ये कहाँ पे लिखा हमने? डेमो क्लास के अंदर, जो भी P1 के अंदर ही है। फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर लेते हैं, और फिर इसे कंपाइल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जावा सी -d डॉट डेमो डॉट जावा। तो चलिए, हमारा दोनों भी क्लासेस कंपाइल हो चुके हैं। आप देख सकते हो P1 के अंदर हमारे दोनों कंपाइल्ड वर्जन्स अवेलेबल है। अब रन करने के लिए मुझे लिखना होगा जावा, और P1 के अंदर से डेमो क्लास को मुझे रन करना है, तो मुझे लिखना है day1, लेकिन कहाँ से? P1 से। तो P1/डेमो। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको डायरेक्टली मैसेज मिला हेलो फ्रॉम ए। तो हमने किसी भी मेथड को एक्सेप्ट मेन मेथड को, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको पब्लिक लिखनी पड़ेगी, लेकिन ए के अंदर जो भी हमने मेथड लिखी थी डिस्प्ले, इसे हमने कभी पब्लिक किया नहीं है। ठीक है, तो इसे हमने पब्लिक किया नहीं है, फिर भी आप डेमो क्लास के अंदर उसे कॉल कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मेंशन नहीं करते हैं तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि उसे कहा जाता है डिफ़ॉल्ट। मतलब इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी एक्सेस लेवल इट विल बी अ डिफ़ॉल्ट, उसे कहा जाता है डिफ़ॉल्ट। और द एक्सेस लेवल ऑफ डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द पैकेज, मतलब इस मेथड को आप सेम पैकेज के अंदर कोई भी क्लास के अंदर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हो। इसलिए हमने डेमो के अंदर डिस्प्ले को कॉल किया तो डायरेक्टली वो कॉल हो गई, जबकि हमने यहाँ पे उसे ना पब्लिक दिया था ना कोई और चीज। ठीक है। अब अगर मैं इस मेथड को डेमो मेथड एक क्लास ए के अंदर की डिस्प्ले मेथड को अगर मैं लिख दूं प्राइवेट प्राइवेट, तो डिस्प्ले मेथड बन गई प्राइवेट। और प्राइवेट की डेफिनेशन अगर आप देखते हो तो वो थी एक्सेस लेवल ऑफ प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। इसका मतलब है आपने बोला कि ये जो डिस्प्ले मेथड है वो किस टाइप की है, प्राइवेट, मतलब ये इस क्लास के बाहर यूज ही नहीं हो सकती। ठीक है। तो लेकिन आप डेमो के अंदर उस मेथड को कॉल करना चाह रहे हो तो वो कॉल नहीं होनी चाहिए, तो मुझे एरर आना चाहिए। तो चलिए हम पहले कोड में ए के चेंज किया, हमने प्राइवेट लगाया, तो पहले ए को कंपाइल कर लेते हैं। तो हमने ए को कंपाइल किया, फिर मुझे डी को डेमो को कंपाइल करना है, तो मैंने डेमो को कंपाइल किया। तो तभी मुझे एरर मिली कि डिस्प्ले हैज़ अ प्राइवेट एक्सेस ए इन ए विच इज़ नॉट कॉल्ड, मतलब जो भी मेथड प्राइवेट है वो दूसरे क्लास के अंदर कॉल ही नहीं हो सकती, जो कि आप यहाँ पे करना चाह रहे थे। ठीक है। अगर आपको वहां पे कॉल करना है तो आपको यहीं पे इसी क्लास के अंदर उसे कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसे यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे एक पब्लिक मेथड लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड शो, और इस शो नाम के मेथड के अंदर मैं अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसी क्लास का, तो ए का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया इज इक्वल टू न्यू ए और लिख दिया ए ऑब्जेक्ट डॉट शो। मतलब आपने क्या किया, उसी क्लास के अंदर एक पब्लिक मेथड लिखी और उसके अंदर उसी क्लास को ऑब्जेक्ट बना के डिस्प्ले नाम के मेथड को आपको कॉल करना है। तो आपने डिस्प्ले कॉल, जो कि एक प्राइवेट है। अब डेमो क्लास के अंदर आप प्राइवेट मेथड को तो कॉल नहीं कर सकते, तो जो पब्लिक मेथड है शो, उसे कॉल करिए। तो चलो मैं यहाँ पे शो लिख देता हूँ और फिर हम दोनों फाइल्स को एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो जैसे कि हम पहले ए को कंपाइल करेंगे और फिर हम डी को कंपाइल कर डेमो कंपाइल करेंगे। देखिए कोई एरर नहीं है। फिर मुझे रन करना है जावा P1 के अंदर से डेमो, तो आपको मैसेज मिला हेलो ए। मतलब देख सकते हो कि ए एक प्राइवेट मेथड है जो उसी क्लास के अंदर से कॉल हो सकती है, लेकिन दूसरे क्लास के अंदर से नहीं हो सकती। तो ये था डिफॉल्ट और प्राइवेट का डिफरेंस। तो जब भी कोई मेथड प्राइवेट है तो आपको सिर्फ उससे उसी क्लास के अंदर आप यूज कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, प्रोटेक्टेड। तो मैं इस शो मेथड को डिलीट कर देता हूं। अब ये जो सारी चीजें हम कर रहे हैं वो एक ही पैकेज के अंदर है, मतलब दोनों क्लास आपके सेम पैकेज के अंदर ही प्रेजेंट है। तो हमारे पास नॉर्मल एक क्लास है ए जिसके अंदर एक डिस्प्ले मेथड है और उसे मैं प्राइवेट नहीं प्रोटेक्टेड कर देता हूं। मैंने कर दिया उसे प्रोटेक्टेड। फिर डेमो क्लास के अंदर से डायरेक्टली उस डिस्प्ले मेथड को मैं कॉल करने के लिए ट्राई कर लेता हूं। ठीक है। तो चलिए मैंने उसे कंपाइल किया ए को, ए के अंदर की जो हमारी डिस्प्ले मेथड है अभी वो प्रोटेक्टेड है। अब डेमो के अंदर हमने एज यूजुअल डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाया ए का और ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने डिस्प्ले को कॉल किया। तो मैं डेमो को भी वापस एक बार कंपाइल कर लेता हूँ। तो देखिए मुझे कोई एरर नहीं आई और अगर मैं इस डेमो को रन कर दूँ तो मुझे हेलो फ्रॉम ए आउटपुट मिल गया। मतलब जब भी आप कोई प्रोटेक्टेड मेथड डिक्लेयर कर लेते हो सेम पैकेज के अंदर, तो आप उसे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हो। अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो उसमें एक पॉइंट है, द एक्सेस लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज थ्रू द चाइल्ड क्लास, मतलब इनहेरिट करके आप कर सकते हो। लेकिन इफ यू डू नॉट मेक द चाइल्ड क्लास इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द आउटसाइड द पैकेज। मतलब यहाँ पे देखिए हमने इनहेरिटेंस का यूज किया ही नहीं है, फिर भी आप उसका ऑब्जेक्ट बना पा रहे हो। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि हमारे पास और एक पैकेज, एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है सपोज b.java। अब ये जो v फाइल है मैं एक अलग पैकेज में भेजना चाहता हूँ p2। फिर हमारे क्लास का जो नाम है वो रहेगा p2
सॉरी नॉट P2, इट्स B। और फिर हम लिखेंगे इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड मेथड, प्रोटेक्टेड वॉइड शो, और इस मेथड के अंदर हम एक सिंपल मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ मैसेज फ्रॉम बी, मैसेज फ्रॉम बी। और ये एक P2 के अंदर भेजना है तो पहले मुझे उसे कंपाइल करना पड़ेगा, तो मैंने कंपाइल करने के लिए लिखा -d.b.java। तो ये कंपाइल हो चुका है, आप देख सकते हो P2 के अंदर आपका B क्लास है। ओके, नो इशू। अब P2 एक अलग पैकेज है, डेमो के अंदर, डेमो P1 के अंदर है और A भी P1 के अंदर है। तो A1 के अंदर की भी मेथड डिस्प्ले प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो डायरेक्टली आपको आउटपुट दे रहा था हेलो फ्रॉम ए। सेम B के अंदर भी मेथड प्रोटेक्टेड है, लेकिन अब पैकेज अलग है, P2 के अंदर है। तो चलिए हम B का जो मेथड है शो नाम का, उसे एक्सेस करके देखते हैं। तो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 2 न्यू B का ऑब्जेक्ट। ओके, देन ऑब्जेक्ट 2 डॉट, उस मेथड का नाम है शो। तो देखिए ए जो है वो सेम पैकेज के अंदर है, करेक्ट, और बी जो है वो डिफरेंट पैकेज के अंदर है। तो ए के लिए तो कोई एरर नहीं है, तो चलो हमने पहले ए को कंपाइल कर लेता है सिक्वेंशियली, फिर हम वापस एक बार बी को कंपाइल कर लेते हैं, और फिर हम कंपाइल कर लेते हैं डेमो को। तो तीनों फाइल कंपाइल्ड है। तो जैसे आपने डेमो को कंपाइल किया इस फाइल को, आपको एक एरर मिली, किसके लिए? बी के लिए। कैन नॉट फाइंड सिंबल बी, मतलब उसे बी मिल ही नहीं रहा है। अब बी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने उस पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया, तो आपने लिखा इंपोर्ट P2 के अंदर का बी क्लास मुझे चाहिए, तो आपको पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपने पैकेज इंपोर्ट किया, तो चलिए वापस से कंपाइल करके देखते हैं। तो जैसे आपने कंपाइल किया आपको एक एरर मिली, बी इज़ नॉट अ पब्लिक। तो आपको पहले तो बी क्लास को पब्लिक करना पड़ेगा, एंड कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द पैकेज। ठीक है, तो आप बी में जाइए, उस बी क्लास को लिखिए पब्लिक। तो हमने क्लास को पब्लिक कर लिया, लेकिन मेथड हमारी प्रोटेक्टेड ही है। तो हम बी को वापस कंपाइल कर लेते हैं, फिर डेमो को कंपाइल कर लेते हैं। हमें फिर एक एरर मिल गई, शो हैज़ अ प्रोटेक्टेड एक्सेस इन बी एंड इट कैन नॉट बी कॉल्ड। तो इसका मतलब है, देखिए हम ए के लिए कोई एरर नहीं है, हमने ए को भी तो प्रोटेक्टेड किया था, तो इस लाइन पे कोई एरर नहीं है क्योंकि वो सेम पैकेज के अंदर था। लेकिन हमारी बी के अंदर की जो मेथड है वो भी प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो पैकेज अलग है, तो हम उसे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो मुझे कैसे यूज करना चाहिए? तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? चिल्ड्रन, मतलब आपको उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो ये जो डेमो है वो क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड्स आपके उस क्लास को जिसके अंदर की मेथड आपको चाहिए। तो ये किस क्लास के अंदर है? बी के अंदर, शो मेथड, जो कि पैकेज अलग है। तो आपको बी का पहले चिल्ड्रन बनना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट 2 है वो किसका चाहिए? डिराइव्ड क्लास का, और यहाँ पे डिराइव्ड क्लास कौन है? डेमो। तो यहाँ पे डेमो का ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट 2। और फिर अब देखिए हम कंपाइल कर लेते हैं डेमो को, अब कोई एरर नहीं है। अभी हम इसे रन कर लेते हैं, तो आपको दोनों मैसेज मिल जाएंगे, हेलो फ्रॉम ए। देखिए ये डायरेक्टली ए का ऑब्जेक्ट बना के आपने कॉल किया, वो सेम पैकेज के अंदर था, P1 के अंदर ही डेमो है और P1 के अंदर ही ए है, इसलिए आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो भी मेथड प्रोटेक्टेड थी, लेकिन बी की भी मेथड जो प्रोटेक्टेड थी, लेकिन वो डिफरेंट पैकेज के अंदर थी, तो आपको उसके लिए उसे इनहेरिट करना पड़ा, और इनहेरिट करने के बाद जो डिराइव्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको उस मेथड को कॉल करना पड़ा। तो ये था प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड के लिए अगर आउटसाइड द पैकेज आपको एक्सेस चाहिए तो आपको उसे इनहेरिट करना पड़ेगा। और लास्ट है पब्लिक। अगर आप कोई मेथड को पब्लिक लिख देते हो, जैसे कि ये जो शो मेथड है, अगर मैं इसे पब्लिक कर दूं तो आप कोई भी पैकेज के अंदर बिना इनहेरिटेंस के उसकी मेथड, उस मेथड को डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो। तो देखिए मैं इसे डायरेक्टली बी का ऑब्जेक्ट बना के, अलग पैकेज के अंदर है, फिर भी आप उसे कॉल कर सकते हो। तो आपने बी के अंदर जो मेथड थी उसे पब्लिक कर दिया। तो आपने क्लियर किया, फिर बी को कंपाइल किया, बी को कंपाइल करने के बाद आपने वापस डेमो को कंपाइल किया, और डायरेक्टली आपको आपका
मैसेज फ्रॉम बी भी मिल जाएगा। मतलब पब्लिक मेथड कहीं से भी कॉल हो सकती है। तो ये थे एक्सेस मॉडिफायर्स। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप कोई सिक्योर प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो जैसे कि प्राइवेट कीवर्ड है तो हमारे डेटाबेस के जितने भी वेरिएबल्स मेथड्स होंगे वो हम प्राइवेट रखते हैं। जब भी मुझे कोई एक्सेस देना है एक क्लास का दूसरे क्लास को, तो मेरे जो वेरिएबल्स है मैं कुछ वेरिएबल्स को या मेथड्स को प्रोटेक्टेड लिखना चाहूँगा। जो मेरे जनरल पर्पस वाले ऑपरेशन है वो पब्लिक हम लोग लिखते हैं। जैसे कि मेन मेथड, आपके जेवीएम को मेन मेथड को डायरेक्टली कॉल करना होता है, तो इसलिए ये मेथड है पब्लिक। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।